कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। तो 4 सेट मैं आपको दूँगी ताकि वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आपको चारों सेटों को अच्छे से पढ़ना है। इनके आंसर भी मैं आपको दूँगी पीडीएफ के द्वारा, इनके आंसर आपको मिल जाएँगे। तो आज हम सेट ए पढ़ेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है वह कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या फिर ये सभी। तो इसका आंसर रहेगा ये सभी। दूसरा है स्टारफिश किस संघ का जंतु है? एकाइनोडर्मेटा का जंतु है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो लाल, इसका आंसर रहेगा। चौथा है तंत्रिका तंत्र की इकाई है, क्या है? तंत्रिका कोशिका। पांचवा है किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो खीरा में पुष्प क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं। अगला है एक बीजपत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं। तो इसका आंसर आएगा वह फ्लोईमी। दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको, तो भर लेते हैं रिक्त स्थानों को। तो पहला है नग्न बीज वाले पौधे के समूह का नाम। तो इसका आंसर आएगा आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। अगला है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेड्डेस से होती है, किससे होती है? बाही चर्म से होती है। अगला है आपका क्रेब्स चक्र रेडियस कोशिका अंग में होता है, तो किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है पक्षी वर्ग की हड्डियां रेडियस होती हैं, कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। अगला है कीटों में श्वसन रेडियस के द्वारा होता है, किसके द्वारा? टेकिया के द्वारा होता है। ट्रेकिया द्वारा होता है। छठा स्टारफिश में रेडियस सममिति होती है, तो इसका आएगा आरी। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली है ऑक्टोपस, तो इसकी जोड़ी आएगी कंट की प्लेट, ये पहली। दूसरी है क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा इसका। तीसरा है सेल्यूलोज, तो इसका आएगा पॉलीसेकेराइड। पांचवा है चौथी है कीट, तो कीट की जोड़ी आएगी ट्रेकिया। और पांचवे ऑक्सीटोसिन, तो इसका आएगा एंड्रीनिलीन, ये वाली आपकी पांचवी जोड़ी। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? तो डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए, आरएनए व किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अगला है द्विखंडन क्रिया किसकी है? तो अर्धसूत्री विभाजन की है द्विखंडन अभिक्रिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसका आंसर आएगा आपका अर्धसूत्री।
अर्धसूत्री विभाजन। अगला है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो कूट पाद आएगा इसका आंसर, कूट पाद। अगला है नाखून किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अगला प्रश्न है आपके सत्य असत्य। तो पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम में मेगी फेरा इंडिका है, तो ये आपका क्या रहेगा? इसमें गलत रहेगा। दूसरा है जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती हैं, तो ये सत्य। तीसरा है मोल इसका वर्ग के जंतु को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो ये आपका गलत। चौथा है एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य। और प्यूरिन में 2 और पिराडीन 1 रिंग वाली संरचना होती है, तो ये सत्य रहेगा। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये आपका गलत रहेगा। और ये आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। समय आपका कम खर्च हो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं बताए हैं, आप कंप्लीट करें। ये 15वां है। 13वें प्रश्न से 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, और 17वें प्रश्न से 4-4 नंबर के हैं। तो स्क्रीनशॉट पूरे प्रश्नों का लिया होगा, अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको।